हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चर्चित न्यूज़ के बारे में या ऐसे चर्चित मुद्दे के बारे में जो खास करके आज की डेट में बहुत ही एक मुद्दा का विषय बना हुआ है। ठीक है, और वो विषय है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों है चर्चा में यूसीसी। फिर हम बात करेंगे यूसीसी है क्या। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 15, 25 एंड 44 के बारे में। फिर हम बात करेंगे आखिरकार यूसीसी से कौन कौन से बदलाव होंगे और बाद में देखा जाएगा कि आखिरकार इस यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्यों है चर्चा में यूसीसी। ठीक है, तो आपको बता दिया जाए कि अभी हाल में इस समय सरकार कौन सी है, बीजेपी की सरकार है। कौन सी सरकार है? बीजेपी पार्टी की सरकार चल रही है। ठीक है, एनडीए की। अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि 2014 और 2019 के अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम अगर सरकार बनाते हैं तो यूसीसी को क्या करेंगे, लागू करेंगे। क्या करेंगे? यूसीसी को लागू करेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम क्या करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में दो प्रकार के कानून कार्य कर रहे हैं। एक कर रहा है क्रिमिनल कोड और एक कर रहा है सिविल कोड। क्रिमिनल कोड के अंदर क्या होता है कि क्रिमिनल कोड में यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे एक रिक्शा चलाने वाला हो, अगर उसने मर्डर किया है और एक प्रधानमंत्री की अगर हम बात कर लें या राष्ट्रपति की बात कर लें, अगर उसने किसी का मर्डर किया है तो उनके लिए जो क्रिमिनल कोड क्या कहता है, बराबर का कानून है। इनकी दोनों के लिए आईपीसी की धारा 302 लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? आईपीसी की धारा 302 दोनों पर लागू होगी, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो या रिक्शा चलाने वाला हो या फिर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो दोस्तों। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो क्रिमिनल कोड के अंदर इस प्रकार का था। लेकिन सिविल कोड क्या कहती है? सिविल कोड में समानता का अधिकार तो है, लेकिन सिविल कोड के अंदर धार्मिक सांस्कृतिक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है। क्योंकि देखिएगा, हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ दोनों के नियम अलग अलग हैं। हिंदू पर्सनल लॉ का नियम अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ का अलग है। इसी प्रकार से क्रिश्चियंस का अलग है, बौद्धिज़्म का अलग है, जैनिज़्म का अलग है, और तो अगर हम बात करें तो जो सिख लोग हैं उनके भी नियम अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए खास करके जो सरकार लेकर आ रही है नया कानून यूसीसी, इसलिए ये खास करके चर्चा में बना हुआ है। और चर्चा में कानून बनने का मेन मुद्दा है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। क्यों उत्तराखंड क्यों आया भाई? उत्तराखंड की जो सरकार है उसमें बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने खास करके अपने स्टेट के अंदर यूसीसी लागू करने का पूरा मैनिफेस्टो तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के अंदर क्या करेंगे, अपना यूसीसी जो है वो लागू करने चाह रहे हैं। उनका मानना ये भी है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने अपने उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक से इस मुद्दे पर सलाह की है, उनसे बातें की हैं, और जब सारे नागरिकों ने इस चीज़ की परमिशन दी है तभी हम इस कानून को लागू कर रहे हैं। क्योंकि देश बदल रहा है, हम 21वीं सदी में हैं और हम नहीं चाहते किसी प्रकार से जाति पाति के आधार पर हमारा देश बटा रहे। सबके लिए समान कानून हो, जैसे कि क्रिमिनल कानून के अंदर सबको बराबर की सज़ा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की, यानी कि ये यूसीसी है क्या। ठीक है, यूसीसी क्या है? तो यूसीसी की बात करें तो देखिएगा, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमें क्या करता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार देता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं है, और सबके कानून की नज़रों में सबके क्या होंगे, समान नियम होंगे, किसी का अपना पर्सनल नियम नहीं होगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है और मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इन दोनों में क्या है कि अपने अपने अलग अलग नियम हैं और अपने अपने अलग अलग कानून हैं। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि सरकार ने कहा भैया यूसीसी के अंदर कि भैया आप अपनी शादी कर रहे हैं अपने हिसाब से करिए। मुस्लिमों से कहा भैया आप भी अपनी शादी कर रहे हैं अपने रीति रिवाजों से करिए, लेकिन जो डिटेल होगी कि हाँ शादी हुई है, उसकी डिटेल किसके पास होगी? उसकी डिटेल सरकार के पास भी होनी चाहिए। इसलिए सरकार मैरिज रजिस्टर करके क्या करेगी, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में मैरिज रजिस्टर होगा, किसके पास? प्रधान के पास। और जहाँ पर भी जिसकी भी शादी होगी और प्रधान के पास जाकर उसको अपना इसका पूरा डिटेल जो है उस मैरिज रजिस्टर में लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार के पास में भी डिटेल होगी मैरिज रजिस्टर की।
और दूसरी बात, यानी कि हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर बात करें तो एक व्यक्ति को एक ही शादी की इजाज़त है। जब तक पहली पत्नी की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा नहीं है, पहली पत्नी होते हुए भी वो दूसरी पत्नी भी कर सकता है, कि दूसरी शादी भी कर सकता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। लेकिन अगर यूसीसी आता है तो ये चीज़ें क्या होंगी, बदल दी जाएंगी। देखना है यहाँ पे क्या है आर्टिकल 15, 25 एंड 44। देखिएगा आर्टिकल अगर 15 की बात कर लें तो आर्टिकल जो 15 है ना, ये कहता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर, ठीक है, रूप रंग के आधार पर, रूप रंग के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि 15 ने साफ साफ कहा है, आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ न जाति के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना ही लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। यानी कि एक पिता है, मान लीजिए एक पिता की संपत्ति पर जितना अधिकार उसके बेटे का है तो उतना अधिकार उसकी बेटी का भी होगा। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं तो अपनी बेटी को भी आप पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं बेटे के लिए अलग प्रावधान है और बेटी के लिए अलग प्रावधान है। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, लड़की तो पराया धन होती है, इसीलिए उसको उतना ही पढ़ाया जाए जितना वो हम कर सकते हैं। बाकी तो जिसको दूसरे घर में जाना है, हमारा कौन सा प्रॉफिट है या फ़ायदा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब यूसीसी कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, बराबर है। समान नागरिक संहिता के अंदर सबके सब बराबर आते हैं और आर्टिकल 15 भी बराबर कहता है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी और आर्टिकल 15 एक दूसरे की क्या है, पूरक है, समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 25 देखिएगा, ये क्या कर देता है, अपवाद पैदा कर देता है। यानी कि आर्टिकल 15 जो है हमारे पास 15 है, उसका विरोध कर देता है आर्टिकल 25। अब कहोगे आर्टिकल 25 विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 25 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता है आपको। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है। यानी कि जो धर्म के ठेकेदार हैं वो अपने धर्म के प्रति कोई भी जैसा भी कानून हो वो बना सकते हैं, उस पर सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसीलिए अब देखिएगा, ये कह रहा है समान, आर्टिकल 15 कहता है सबको समानता है, लेकिन 25 क्या कह देता है कि नहीं, सबको धार्मिक आधार पर लोग अलग अलग हैं और अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने कानून खुद बना सकते हैं। इस पर सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी। और यही वजह है कि हिंदुओं ने अपने कानून बनाए हुए हैं, मुसलमानों ने अपने अपने कानून बनाए हुए हैं। हिंदू कहते हैं भैया शादी करनी है, 7 फेरे लोगे तब आपकी शादी होगी, और मुसलमान कहते हैं कि आपको शादी करनी है भैया 3 बार कबूल कर दीजिए आपकी शादी हो जाएगी। तो सबके अपने अपने पर्सनल नियम है ना। अब सरकार के अंदर क्या होता है, सरकार के यहाँ तो ना कबूल करना पड़ता है ना ही 7 फेरे लेने पड़ते हैं। आप कोर्ट मैरिज करने जाओ, सीधा सीधा वहाँ पे रजिस्टर आता है, डायरेक्ट साइन करो, पति पत्नी का साइन, कुछ 4 गवाहों का साइन हो गया, बात खत्म हो गई, शादी मुबारक हो, बात खत्म। तो इस प्रकार की शादियाँ खास करके देखा जाए कोर्ट मैरिज में होती है, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में दोनों में अंतर है, ठीक है। और इसी को खास करके आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। आर्टिकल 44 क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 44 के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। यानी कि सरकार की नज़र में सारे धर्म इक्वल हैं और कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को कभी भी मान सकता है या अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। और तो और इसी के अंदर रखा गया है समान नागरिक संहिता का। यानी कि आर्टिकल 44 कहता है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। कौन करे इसे लागू, सरकार इसे लागू करे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि समय समय पर यूसीसी की मांग तो हुई है, समान नागरिक संहिता की मांग तो हुई है, लेकिन इसके विरोध की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका है, ठीक है। जैसे कि हमने बात की है आर्टिकल खास करके 14 में समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सारे समान हैं। 14 भी इस प्रकार की इजाज़त देता है और 15 कहता है भैया किस प्रकार की कौन कौन सी समानता है, 15 इस प्रकार की देता है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता दे देता है और 44 क्या कहता है, 44 धर्मनिरपेक्षता और तो और यूसीसी की बात करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है 44, और कहता है कि किसी भी देश के अंदर ये चीज़ लागू होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो यूसीसी से क्या बदलाव होंगे, यूसीसी से बदलाव क्या होंगे, तो देखिएगा यूसीसी से बदलाव अगर हल्का सा एग्जांपल लूँ तो देखिए शादी के जो शादी के तौर तरीके हैं, विवाह के जो तरीके हैं वो बदल दिए जाएंगे। कैसे बदलेंगे वो, उसको समझिए। जैसे कि मुस्लिम के अंदर 1, 2 या इससे अधिक शादी करने का प्रावधान है। अगर ये कानून आता है तो इस प्रकार से कानून ये जो प्रावधान है ज़्यादा शादी करने का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात,
दूसरी बात बता दी जाए, तलाक की बात करें, तलाक का जो कानून है वो तो 2019 में ही ख़त्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से समानता लाई जा सकती है। और तो और जो लड़कियां हैं उनकी शादी की बात करें तो 18 और 18 प्लस रहेगी मुसलमानों में, जबकि अब कितनी है, अभी हाल में कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 साल अगर लड़की की शादी है तो वो उसकी शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार की जा सकती है, वो उसको वैलिड माना जाता है। लेकिन भले ही सरकार इसको वैलिड ना माने, लेकिन सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ इसको वैलिड मानता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ वैलिड मानता है तो आर्टिकल 25 के अंदर सरकार इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती। कौन, सरकार। सरकार किसी प्रकार से आर्टिकल 25 के अंतर्गत इसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, धार्मिक मैटर है। लेकिन अब अगर यूसीसी लाया जा सकता है तो सरकार इसमें क्या करेगी, हस्तक्षेप कर इसको 15 से हटाकर कितना कर देगी, 18 कर देगी। ठीक है, तो जो शादी का प्रावधान वो बदल जाएगा। संपत्ति की बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर खास करके एक सिस्टम है कि अगर पिता की संपत्ति है तो उसका बेटा और उसकी बेटी में दोनों का क्या होगा, बराबर का अधिकार होगा पिता की संपत्ति पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अगर यूसीसी लागू होता है तो, अगर बदलाव होता है तो ऐसा होगा। और हिंदू में या किसी भी धर्म में पिता की संपत्ति पर महिलाओं का बराबर का अधिकार होगा, उनकी बेटी और बेटों में बराबर का हिस्सा होगा। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर क्या है कि आप बेटा या बेटी, आप बेटा या बेटी को गोद नहीं ले सकते, गोद नहीं ले सकते, आप गोद नहीं ले सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर यूसीसी लागू होता है तो ये बदल जाएगा, यानी कि अब आप शरीयत को साइड में करेंगे। अगर आपको आवश्यकता है, यानी कि आपको नीड है, तो आप यूसीसी के थ्रू आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। आईवीएफ वगैरह होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है आईवीएफ करके। ठीक है, इस जो है खास करके अगर हम बात करें शरीयत में इसका विरोध किया जाता है, यानी कि आप इस प्रकार से बच्चे नहीं पैदा कर सकते। लेकिन अब क्या होगा, आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी को भी। ठीक है, उसके बाद देखें बदलाव की बात करें, इसको लेकर कई जगह पर विरोध भी हो रहे हैं, इसको लेकर कई जगह पर जो है विरोध भी हो रहे हैं। लेकिन और भी विरोध का होने का कारण क्या है समझिएगा। अब अगर यूसीसी आएगा तो ये तो कानून तलाक वाला तो ख़त्म कर दिया है पहले से ही। ठीक है, तलाक वाला बिल तो पहले से ख़त्म कर दिया गया है। और तो और जो समान नारी जाति के लिए जो रब का कानून की बात की गई है, यानी शरीयत की बात की गई है, अब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि अब सरकार डिसाइड करेगी, क्योंकि सरकार का खुद का पर्सनल रजिस्टर होगा और उस पर सबके वैवाहिक संबंध जो होंगे, वैवाहिक रिलेशन जो होंगे, वो उनका डिटेल वहाँ पे देना होगा। तो इसमें यूसीसी के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी। और सिर्फ, और अगर मैं बात बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ यूसीसी का विरोध मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी ही इसका विरोध नहीं कर रही है। जो आदिवासी लोग हैं, जिनके अपने रीति रिवाज हैं, अपने धार्मिक तौर तरीके हैं, अपनी संस्कृति है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं यूसीसी के लागू होने से, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से, उनके इन धार्मिक जो रीति रिवाज हैं, उनके तौर तरीके हैं, उनके लोकगीत हैं, उनका लोक नृत्य हैं, इन पर प्रभाव पड़ेगा। सरदारों का मानना है कि क्या हमें पगड़ी पहननी बंद करनी पड़ेगी। मुसलमानों का मानना है क्या हमें टोपी उतारनी पड़ेगी, क्या हमें आम नागरिक की तरह दाढ़ी भी कटवा कर रहना पड़ेगा। क्या सरदार भी यही सोच रहे हैं कि हमें भी आम नागरिक की तरह दाढ़ी और अपनी पगड़ी को कटवाना, मतलब पगड़ी उतरवानी पड़ेगी और दाढ़ी को कटवाना पड़ेगा। क्या आम नागरिक की तरह रहेंगे, क्या पहनावा भी हमारा चेंज हो, क्या सिस्टम है। तो आपको बता दें, इसके अंदर इस चीज़ों का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर ना तो आपका पहनावा बदलने वाला है, ना आपकी किसी प्रकार से भाषा या किसी प्रकार से रूप रंग को बदलाव होगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे यूसीसी के अंदर से वैवाहिक संबंध होंगे, इसमें खास करके संपत्ति को लेकर विवाद जो हैं वो होंगे। ठीक है, और बच्चे को गोद लेने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं उनको रखा गया है, और इसके अंदर कानून के समक्ष सारे के सारे क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। यानी कि यूसीसी कैसे कह सकते हैं, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, यानी कि नागरिक संहिता कोड के अंदर जिस प्रकार से क्रिमिनल लॉ के अंदर सारे इक्वल हैं, उसी प्रकार से यूसीसी के अंदर भी सारे इक्वल मान लिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिएगा, और इसका खास करके इसको आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और कमेंट बॉक्स, ध्यान रखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो से संबंधित यानी यूसीसी से संबंधित अपने विचार रखने हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में विचार दीजिएगा फटाफट। और ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।